मैग्नेटिक फोर्स में अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि अगर बी मैग्नेटिक फील्ड में क्यू चार्ज का कोई पार्टिकल वी स्पीड से एंगल थीटा के साथ मूव कर रहा है, जहाँ थीटा किसके बीच का एंगल था, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा, तो उस पर एक फोर्स लगता है और कितना, F इजिकल टू क्यू बी क्रॉस पी। ठीक, और इसकी डायरेक्शन, इस फोर्स की डायरेक्शन किससे निकालते थे, लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से या राइट हैंड रूल से। ठीक, चलिए आज हमें इस लेक्चर में पढ़ना है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई करंट कैरिंग वायर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। चलिए, हमारे पास एक ये टेबल है, इस टेबल पे एक वायर है जिसकी लेंथ हमने कितनी ली, L, और इस वायर में एक करंट I फ्लो कर रही है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A। ठीक, और इस टेबल पे एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है B वर्टिकली अपवर्ड। ठीक, मतलब टेबल में से क्या हो रहा है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है कितना, B। तो अब हमें देखना है इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा। सबसे पहला काम है, हम क्या करते हैं, इस वायर में एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, एक एलिमेंट ऑफ द वायर। वायर का एक छोटा सा एलिमेंट हमने इसके अंदर ले लिया। ठीक, अब अगर बात करें इस एलिमेंट में, इस एलिमेंट के अंदर कितना चार्ज होगा, इस एलिमेंट के अंदर चार्ज कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसमें नेट चार्ज क्या रहता है, जीरो। किसी भी क्रॉस सेक्शन, कोई भी अगर आप सेक्शन एलिमेंट लेंगे तो उस एलिमेंट में भी नेट चार्ज क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक, तो नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। मगर एक और बात बताई थी कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट में होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो मोशन में होते हैं अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो अगर हम बात करें इस सेक्शन के अंदर नेट चार्ज तो कितना होगा, जीरो। मगर बात करें कि इस सेक्शन के अंदर मूविंग चार्ज कितने होंगे, तो मूविंग चार्ज कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि नेट चार्ज क्या है, जीरो है, मगर मूविंग चार्ज जीरो नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रेस्ट में है और नेगेटिव चार्ज क्या है, मोशन में है। तो अगर हम बात करें मूविंग चार्ज की, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल इस छोटे से एलिमेंट में, इस वायर के छोटे से एलिमेंट में मूविंग चार्ज कितना होगा, वो भी छोटा सा चार्ज होगा dq, और वो कितना होगा, तो समझो अगर इस छोटे से एलिमेंट का हम वॉल्यूम निकालें तो इसकी लेंथ मान लीजिए, हम कितनी लेंथ मान लेते हैं, इस एलिमेंट वायर की लेंथ मान लेते हैं dl, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, a। तो इस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा, a इंटू dl। ठीक, एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया इसका वॉल्यूम, और एक वॉल्यूम में कितने चार्ज पार्टिकल होंगे, वो हो गए n। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक वॉल्यूम में अगर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने हैं, n, और वॉल्यूम कितना हो गया, a इंटू एल। ठीक, तो इतने क्या हो गए, चार्ज पार्टिकल हो गए इस एलिमेंट वायर में। मगर एक चार्ज पार्टिकल पे चार्ज होता कितना है, E। तो ये क्या हो गया, dq हो गया इस छोटे से एलिमेंट पे कितना चार्ज। तो इस छोटे से एलिमेंट पे मूविंग चार्ज की वैल्यू निकल कर आ गई कितना, वॉल्यूम इंटू n इंटू E। क्लियर, चलिए तो इस छोटे से सेगमेंट पे फिर दोबारा से बता देता हूं, इस छोटे से एलिमेंट में नेट चार्ज क्या होगा, जीरो, मगर मूविंग चार्ज जीरो नहीं होगा। वो मूविंग चार्ज कितना होगा, वॉल्यूम इंटू n। n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर इतना वॉल्यूम इसका है तो टोटल चार्ज पार्टिकल कितना हो गए, इंटू n, और n साथ में क्या करेंगे, इसमें E की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इतने तो क्या हो, ये तो है चार्ज पार्टिकल, और एक चार्ज पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है, E के इक्वल। तो ये टोटल चार्ज हो गया फ्लोइंग चार्ज इन ए एलिमेंट ऑफ वायर। ठीक, तो मूविंग चार्ज dq, छोटे से एलिमेंट में छोटा सा मूविंग चार्ज होगा कितना, NeAdl। ठीक, अब ये जो चार्ज पार्टिकल हैं ये कितनी स्पीड से मूव करते हैं, अगर हम बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था कि कोई भी जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है उनकी जो एवरेज स्पीड होती है उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Vd। ठीक, तो ये चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल है, इनकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, Vd, जिसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, अगर कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पर एक फोर्स लगता है F इजिकल टू क्यू बी क्रॉस बी। तो जो मूविंग चार्ज है वो कितना हो गया, dq, और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, dv, और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, v। तो यही फॉर्मूला, कोई नया फॉर्मूला नहीं आया, वही फॉर्मूला लगाया हमने, फोर्स इजिकल टू F इजिकल टू होगा क्यू बी क्रॉस बी। तो फ्लोइंग चार्ज, कौन सा चार्ज है इस वायर के अंदर, फ्लोइंग चार्ज।
तो इस छोटे से एलिमेंट के अंदर फ्लोइंग जो मूविंग चार्ज है वो कितना होगा डी क्यू, और वेलोसिटी कितनी होगी वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इस डी क्यू की वैल्यू आप रख दीजिए। तो डी क्यू क्या है एन ई ए डी एल इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। अब एक और बात समझिए, अगर आप बात करें वेक्टर अलजेब्रा की तो समझो, थोड़ा सा पहले आप वेक्टर अलजेब्रा समझो। वेक्टर अलजेब्रा क्या है, जैसे हमारे पास ये वेक्टर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक, ये ऐसे कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है पैरेलल वेक्टर हैं या सेम वेक्टर हैं, तो इनमें आप क्या कर सकते हैं एक्सचेंज कर सकते हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी की जगह आप ले सकते हैं बी डॉट ए क्रॉस सी, मतलब ए और बी को आप एक्सचेंज कर सकते हैं, उससे वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर कब चेंज कर सकते हैं, जब ए और बी दोनों वेक्टर क्या हो पैरेलल हो। तो जरा देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखें यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, ये वेलोसिटी और डीएल दोनों वेक्टर हैं और दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम। कैसे समझो, ये हमने क्या लिया एक एलिमेंट, इस एलिमेंट की लेंथ क्या होगी डीएल, तो डीएल वेक्टर, डीएल क्या है लेंथ है, और लेंथ है तो ये भी क्या होगा एक वेक्टर होगा। तो डीएल क्या होगा एक वेक्टर होगा। और मूविंग चार्ज पार्टिकल किधर जा रहे हैं, जिधर करंट जा रही है, तो ये क्या होगी इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है एकदम सेम, तो दोनों क्या हो गए पैरेलल वेक्टर। अच्छा, ये जो लेंथ है ये एक क्या होगा, ये जो एलिमेंट की लेंथ है ये वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन वही होती है सेम एज करंट। जो करंट की डायरेक्शन होती है वही क्या होगी लेंथ की डायरेक्शन। क्योंकि आप कह सकते हैं कि लेंथ है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, मगर इसकी डायरेक्शन आप लेफ्ट लेंगे कि राइट लेंगे, तो उधर लेंगे जिधर करंट फ्लो कर रही है। तो डीएल की डायरेक्शन सेम बिल्कुल वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। अगर हम बात करें आई इंटू डीएल, तो इसे क्या बोलते हैं करंट एलिमेंट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। तो यानी कि जो एलिमेंट आपने लिया है करंट एलिमेंट, उसकी लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और उसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी करंट के अलोंग। चलिए, तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई सेम, दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, तो दोनों को क्या कर सकते हैं आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बाहर निकाल सकते हैं और डीएल को अंदर ले जा सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बाहर ले आए और डीएल को अंदर ले गए। अब एन ई ए वी डी ये क्या होता है करंट, ये इतना पार्ट क्या होता है करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा। तो एन ई ए वी डी को क्या बोल देंगे आई। तो यहाँ से जो फोर्स हो गया इस छोटे से एलिमेंट पे जो फोर्स हो गया डी एफ वो हो गया आई डी एल क्रॉस बी। क्लियर। अभी छोटा सा सेगमेंट क्यों लिया है, मान लीजिए वायर इस तरीके का है, वायर की शेप क्या है स्ट्रेट नहीं है, तो एक इस सेगमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इस सेगमेंट में करंट की डायरेक्शन ये होगी, इस सेगमेंट की बात करेंगे तो इसमें करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो लगातार हर एक सेगमेंट की हर एक एलिमेंट की क्या होगी डायरेक्शन क्या होगी बदलेगी लेंथ की। इसलिए आपने क्या करे छोटे छोटे पार्ट लेके हमने उसको क्या कर दिया छोटे से एलिमेंट पे हमने क्या निकाल लिया फोर्स। अगर ये स्ट्रेट वायर होगा तो आप डीएल की जगह क्या ले सकते हैं एल ले सकते हैं। तो अगर डीएल की जगह एल लेंगे तो डीएफ की जगह क्या ले लेंगे एफ। तो एफ इजिकल टू हो जाएगा आई एल क्रॉस बी। ठीक। अगर यहाँ पे मान लीजिए लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या हो जाए 90, तो फिर ये क्या हो जाएगा आई एल बी, और इसे बोलते हैं बिल बी आई एल। ठीक। चलिए, तो अगर स्ट्रेट वायर हो जाएगा तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, अगर ये स्ट्रेट वायर हो जाएगा तो इसे हम क्या कह सकते हैं, तो स्ट्रेट वायर हो जाएगा तो डी एफ की जगह हम क्या ले लेंगे एफ, और ये डी एल की जगह क्या ले लेंगे एल। तो एफ इजिकल टू हो जाएगा आई एल क्रॉस बी। और अगर एल लेंथ वायर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल अगर 90 हुआ तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आई एल बी, और इसे बोलते हैं बी आई एल बिल। कब, जब एंगल क्या हो जाए 90, किसके बीच में लेंथ और या कह सकते हैं करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही एफ इजिकल टू क्यू बी क्रॉस बी से हमने निकाला है। ठीक है। मूविंग चार्ज पार्टिकल निकाले पहले हमने क्या निकाला मूविंग चार्ज निकाला, मूविंग चार्ज की वेलोसिटी निकाली, फिर उन मूविंग चार्ज पार्टिकलों पे फोर्स निकाला, और उस फोर्स को हमने क्या कर दिया इस फॉर्म में लेंथ की फॉर्म में हम ले आए उसको। क्लियर। चलिए, एक प्रॉब्लम समझिए, जैसे डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन वही ये चार्ज पार्टिकल पे तो है, ये जो फोर्स निकाला एक्चुअल में किस पे है मूविंग चार्ज पे तो फोर्स है,
और मूविंग चार्ज पे, लेकिन मूविंग चार्ज पार्टिकल पे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स क्या होगा, वही आप क्या लगा सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, या कर लगा सकते हैं राइट हैंड, जो मैंने आपको बताया है। चलिए एक प्रॉब्लम समझिए। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक टेबल है, इस टेबल पे एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल रखा है ए बी सी, और इस ट्रायंगल में एक करंट फ्लो कर रही है आई, ठीक। तो ये कह रहा है, और इस स्पेस में इस टेबल पे एक अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि आउटवर्ड एक मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना, बी। तो कह रहा है अगर ये कोई करंट कैरिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इस किसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स तो लगेगा। अगर कोई करंट कैरिंग वायर है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो अभी उस पर फोर्स लगता है कितना, बी आई एल, ठीक। तो पूछ रहा है नेट फोर्स ऑन ट्रायंगल, ट्रायंगल पे नेट फोर्स कितना होगा। तो समझो, देखिए अगर हम बात करें तो ये करंट जा रही है इधर, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वर्टिकली अप। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन देखें, आप क्या करिए, मैंने तो आपको एक ही तरीका बता रखा, आप राइट हैंड यूज करिए, और क्या करेंगे, अंगूठा तो लगाएंगे किधर, वेलोसिटी की तरफ। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल की, वही करंट की डायरेक्शन है। तो अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन दे रखी तो ठीक, नहीं तो जो करंट की डायरेक्शन है वो, तो अंगूठा हमेशा किधर रहेगा, वी या आई की तरफ, जिधर वेलोसिटी होगी या करंट। और जो चारों फिंगर हैं वो कहाँ रहेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और जो हथेली का थप्पड़ है वो कहाँ जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो देखिए अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, इसमें अगर आप लगाएंगे तो अंगूठा तो हो गया इधर, और मैग्नेटिक फील्ड, और चारों उंगलियां कहाँ हो जाएंगी, ऊपर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वर्टिकल अप। तो अंगूठा तो हो जाएगा आई की तरफ, और चारों फिंगर हो जाएंगे अप, तो हथेली का थप्पड़ कहाँ जाएगा, इनर। ऐसे इसमें थप्पड़ कहाँ जाएगा, इधर, और इसमें थप्पड़ कहाँ जाएगा, इधर। जितनी लेंथ इसकी है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, करंट सब में सेम आई, सबकी तीनों की तीनों साइड की लेंथ सेम होगी ए, तो तीनों पे फोर्स सेम लगेगा बी आई एल, जहाँ पे एल की वैल्यू कितनी होगी, ए। तो इधर इधर, तो इस पे क्या है, ये तीन फोर्स लग गए, और तीनों फोर्स इक्वल होंगे और सिमेट्रिकल लग रहे हैं। ये तीनों फोर्स क्या है, ट्रायंगल पे लगे हुए हैं, और ट्रायंगल पे बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकली लगे हुए हैं, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। देखो कैसे, अगर आप ऐसे कर लो, ये फोर्स ए और बी पे फोर्स लग गया इधर, ये रहा देखो, और ये बी और सी पे फोर्स लग गया ये, तो बी और सी पे फोर्स लग गया ये, और ए और सी पे फोर्स लग गया ये, यानी कि ए और सी पे फोर्स हो गया ये। तो हम इन्हें सेंटर पे ले आए, तो तीनों फोर्स की वैल्यू सेम होगी, और तीनों ही सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल 120 120 120। अगर तीन इक्वल फोर्स अगर क्या है, देखिए अगर क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स किसी पॉइंट पे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, जीरो। तो नेट फोर्स इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट समझे, ठीक है। देखिए ये एकदम बिल्कुल एडवांस कॉन्सेप्ट है, जरा समझे इसको आप। देखिए कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है प्रोजेक्टेड लेंथ। प्रोजेक्टेड लेंथ का हमें पता करना है, अगर कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उस पर जो फोर्स लगेगा, तो उसके लिए कौन सी लेंथ हम काउंट करें जिस पर हम फोर्स लगाएं, तो उसे बोलते हैं प्रोजेक्टेड लेंथ। जरा समझो, जैसे हमारे पास एक ये वायर है, ठीक, इस वायर का यहाँ से वायर स्ट्रेट है, यहाँ से वायर ये स्ट्रेट है, और ये क्या है, सेमी सर्किल है वायर, ठीक है, यहाँ से क्या है, ये सेमी सर्किल। तो ये कंप्लीट एक वायर है, और यहाँ पे एक डाउनवर्ड यानी कि कह सकते हैं इनवर्ड क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, और इस वायर में करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई। तो कह रहा है इस वायर का एक सेक्शन ले रहे हैं ए सी डी, ये जो सेमी सर्किल वायर है, इतने वायर पे फोर्स बताना है, तो फोर्स ऑन ए सी डी, ठीक। तो वो फोर्स कितना होगा, समझो। अब अगर हम बात करें, ये इस यहां से ए सी डी इतने पार्ट पे हमें फोर्स बताना है इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर, अगर ये करंट कैरिंग, इसमें करंट कितनी है, आई। तो देखिए अगर मैं क्या करूं, इससे एंगल थीटा पे एक छोटा सा सेगमेंट लूं, डीएल लेंथ का, एक डीएल लेंथ का एक छोटा सा सेगमेंट लूं, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो वो छोटा सा एंगल सब्सटेंस करेगा डी थीटा। तो ये जो आर्क होगी डीएल, वो कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा। अगर मैं क्या करता हूं, एंगल थीटा पे एक छोटा सा सेगमेंट लेता हूं डी थीटा का, तो वो आर्क होगी डीएल, और वो आर्क क्या हो जाएगी, रेडियस इनटू एंगल। रेडियस कितनी होगी, आर, और एंगल कितना है, डी थीटा, ठीक। तो अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो ये डीएल बहुत छोटी होगी, और वो डीएल की वैल्यू कितनी होगी, जो आर्क होगी डीएल, वो होगी आर डी थीटा, मतलब
आर्क होती है एंगल इंटू रेडियस। चलिए इस पे फोर्स की बात करें, ये छोटी सी लेंथ है तो छोटा सा इस पे एक फोर्स होगा। अब फोर्स की डायरेक्शन समझिए, करंट इसमें कहाँ जा रही है, इधर, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है इसमें, डाउनवर्ड। तो देखिए करंट तो कहाँ गई, इधर, तो इधर तो आप करिए अपना अंगूठा और चारों फिंगर कहाँ ले जाइए, वर्टिकल डाउन। तो थप्पड़ कहाँ लगेगा, इधर, देखिए देखिए ऐसे, तो थप्पड़ कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। और ये तो हो गई करंट, देखो ये तो हो जाएगी करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, डाउनवर्ड, तो थप्पड़ कहाँ लगेगा, इधर। तो इस छोटे से सेगमेंट पे जो फोर्स लगेगा छोटा सा डीएफ, उसकी डायरेक्शन ये होगी। अब इस डीएफ के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, अगर इसे आप कंपोनेंट में तोड़ना चाहो तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट तो हो जाएगा डीएफ कॉस थीटा और एक हो जाएगा डीएफ साइन थीटा, दो कंपोनेंट आ जाएंगे। इसी तरीके से आप बिल्कुल इधर भी एक सेगमेंट ले ले, उस सेगमेंट पे भी एक फोर्स होगा डीएफ, उस डीएफ के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, डीएफ कॉस थीटा और डीएफ साइन थीटा। अगर हम बात करेंगे डीएफ कॉस थीटा और डीएफ कॉस थीटा, तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि इक्वल हैं और अपोजिट हैं। मगर जो अपवर्ड फोर्स लगे हैं डीएफ साइन थीटा और डीएफ साइन थीटा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जब इसमें छोटे 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 सेगमेंट हम लेंगे तो वो क्या होंगे, उनके हॉरिजॉन्टल फोर्स तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और वर्टिकल फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। तो ये कह सकते हैं इस सेमी सर्किल वायर पे जो फोर्स होगा, नेट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, ये अप। तो नेट फोर्स कहाँ हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये वर्टिकल फोर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। अब वो नेट फोर्स होगा कितना, वो समझो। देखो हम क्या करें, ये एक छोटी सी हमने क्या ली है, इस इधर समझिए, ये एक छोटी सी आर्क हमने ली थी यहाँ। इस आर्क को ऑलमोस्ट मैं क्या मान सकता हूँ, स्ट्रेट मान सकता हूँ, ठीक है। इस छोटी सी आर्क को ऑलमोस्ट क्या मान सकता हूँ, स्ट्रेट। तो इस तरीके से हो गया। इस सेगमेंट को मैं, छोटे से सेगमेंट को, डीएल लेंथ को मैं क्या मान सकता हूँ, पूरा स्ट्रेट मान सकता हूँ, जिसमें करंट कितनी जा रही है, आई, ठीक। लेंथ इसकी कितनी है, डीएल। ये लेंथ कितनी हो गई इसकी, डीएल लेंथ की ये आर्क हो गई, जैसे मैंने स्ट्रेट मान लिया क्योंकि एंगल बहुत छोटा होगा। चलिए अब यहां से यहां करंट गई आई, तो ऐसे कह सकते हैं कि इसका क्या करें, एक इसके दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इस डीएल लेंथ के दो कंपोनेंट ले लें, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो ये करंट यहाँ से यहाँ गई, तो ऐसे कह सकते हैं कि करंट पहले इधर गई और फिर करंट यहाँ पहुँच गई। मतलब इस पॉइंट से करंट को यहाँ पहुँचाना तो डायरेक्ट ये जा रही है, मगर आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि करंट ये गई और ये गई, क्योंकि ये बहुत छोटी सी लेंथ है। अब डीएल लेंथ का अगर ये कंपोनेंट देखें तो ये कंपोनेंट कितना होगा, डी एल साइन थीटा, और ये कंपोनेंट कितना होगा, डी एल कॉस थीटा। कैसे, क्योंकि ये एंगल आपने क्या माना है, थीटा। ये किससे माना है, हॉरिजॉन्टल से, तो यहाँ वर्टिकल से एंगल आएगा थीटा। और जब ये थीटा होगा तो डीएल का कंपोनेंट इसके ऊपर हो जाएगा डीएल कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डीएल साइन थीटा। तो इसमें करंट आई गई और फिर आई इसमें गई और यहाँ से यहाँ करंट पहुँच गई, ठीक भाई। करंट यहाँ से यहाँ तक जा रही है, हमने मान लिया कि करंट ये गई और ये गई। इसको दो लेंथ में तोड़ लिया, इसमें एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये हो गई डीएल साइन थीटा, वो हो गई डीएल कॉस थीटा। इसमें भी करंट आई, पहले यहाँ आई और फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गई। अब देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड पूरे एरिया में कहाँ है, डाउनवर्ड, इनवर्ड कह सकते हैं। तो अब इस वाले सेगमेंट पर अगर हम फोर्स देखें तो वो फोर्स होगा आई डी एल साइन थीटा इंटू बी, यही तो होता है, आई एल बी। एल कितनी है, डी एल साइन थीटा। तो इसे कह सकते हैं आई डी एल बी साइन थीटा, आई डी एल बी साइन थीटा। और आई डी एल बी क्या था, डी एफ ही तो है, इसे हम क्या बोलेंगे, डी एफ। तो ये क्या हो गया, डी एफ कॉस थीटा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा इस वाले पार्ट पे, वो कितना लगेगा, डी एफ कॉस थीटा। और डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। देखो करंट इधर जा रही तो आप अंगूठा इधर करिए, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड है, तो चारों उंगलियां आप इनवर्ड करिए हथेली की, ये देखिए। तो अंगूठा तो हो जाएगा इधर और चारों फिंगर पहुंच जाएंगे इधर, तो थप्पड़ कहाँ लगेगा, ऊपर। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, डी एफ साइन थीटा, और कहाँ, अपवर्ड। ऐसे ही इस वाले सेगमेंट पे फोर्स कहाँ लग जाएगा, इधर, और कितना होगा, डी एफ कॉस थीटा। तो देखो वही तो कंपोनेंट आ गए, एक तो डी एफ कॉस थीटा आ गया तो, और एक डी एफ साइन थीटा। तो इधर कंपोनेंट आ गया डी एफ कॉस थीटा, इधर आ गया डी एफ साइन थीटा। तो आप क्या कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि इस ब्लू वाली लाइन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं दो ग्रीन वाली लाइन में। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो लाइन है, इस जो लाइन है, इस लाइन को आप किस फॉर्म में ले सकते हैं, इस लाइन पे फोर्स लग रहा था ये एफ, डी एफ। इस डी एफ के दो कंपोनेंट हो गए थे, डी एफ कॉस थीटा और डी एफ साइन थीटा। तो वो कह रहा है कि इस पार्ट को आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, कैसे, ये और ये।
और इस पे फोर्स लगेगा वर्टिकल अपवर्ड कितना, DF साइन थीटा, और इधर लग जाएगा DF कॉस थीटा। ठीक, देखो और समझो, कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो वायर है, ये जो अब वायर है, इसको ये छोटा सा एंगल होगा तो ये कर्व होगा, मगर इससे ऑलमोस्ट हम क्या मान सकते हैं, स्ट्रेट। तो जो स्ट्रेट वायर है इस पे एक छोटा सा फोर्स लग रहा होगा, कौन, DF। इस DF के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, DF कॉस थीटा और DF साइन थीटा। तो कह रहा है इस पार्ट को आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये एल शेप में इसे कन्वर्ट कर सकते हो, और इस पे फोर्स लगेगा अपवर्ड और इस पे फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल। वही ये हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स यहाँ आ गया और वर्टिकल वाला ये आ गया। मतलब इस हमने फोर्स के कंपोनेंट ना करके लेंथ के कंपोनेंट कर लो, और इस हॉरिजॉन्टल वाले पे फोर्स लग गया कितना, एफ साइन DF साइन थीटा, और इस पे लग गया DF कॉस थीटा। बस ये कॉन्सेप्ट है, इतना सा, ये आपको ध्यान रखना। अब देखो इसका कैसे यूज करेंगे हम, वो समझो। अब समझिए हमें क्या करना था, फोर्स निकालना था इस सेक्शन पे A, C और D, इतने पार्ट पे हमें फोर्स निकालना था। तो इस पूरे सेमी सर्किल को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में मैं क्या कर दूँ, इसको डिवाइड कर दूँ, ये छोटे छोटे पार्ट में। देखो ये इस आर्क को ले लिया, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ऐसे इस वाली आर्क को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इस वाली आर्क को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो इस तरीके से ये पार्ट छोटे छोटे पार्ट में मैं इसको छोटी छोटी, ये आर्क हो गई, इस आर्क को मैं कन्वर्ट कर लूँगा एल शेप में, कन्वर्ट करता चला जाऊँगा, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ठीक, अब देखें ये जो हॉरिजॉन्टल आ रही थी, इन पे तो फोर्स कहाँ लग रहा था, अप, इन पे तो फोर्स कहाँ लग रहा था, ये सारा अप। और ये जो वर्टिकल थी, इन पे फोर्स कहाँ लग रहा था, आउट, इधर। कैसे, ये देखिए, इधर तो करंट गई यहाँ, इसमें करंट ये गई, इसमें करंट ये, 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 जिस इनमें करंट अपवर्ड 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 गई है, तो फोर्स कहाँ लग रहा था, आउट, हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड। इसमें करंट लेफ्ट, ये राइट साइड गई, तो फोर्स कहाँ लग गया, अप। अब यहाँ देखो, इसमें करंट नीचे और इधर ये डाउनवर्ड और ये इधर, ये डाउनवर्ड और ये इधर। तो इसमें करंट पहले वर्टिकल वाले केस में अपवर्ड जा रही थी, अब के वर्टिकल वाले केस में कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड, और डायरेक्शन बदल गई, तो फोर्स कहाँ पहुँच गया, फोर्स की डायरेक्शन पहले लेफ्ट साइड थी, अब कहाँ हो गई, राइट साइड। मगर हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट में देखोगे तो करंट कहाँ जा रही थी, राइट साइड, और अभी भी करंट कहाँ जा रही है, राइट साइड। तो फोर्स की डायरेक्शन वही रही, वर्टिकल अप, क्योंकि डायरेक्शन करंट की नहीं बदली। ऐसे समझिए, देखो जब ये पार्ट ये था तो इसमें करंट ये थी और इसमें करंट ये थी, और जब ये पार्ट ये था तो इसमें करंट वर्टिकल वाले में तो अप की बजाय क्या हो गई, डाउन, और इसमें हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट में करंट की डायरेक्शन वही रही। तो अगर इसमें फोर्स कहाँ था, इसमें फोर्स ये देखिए हॉरिजॉन्टल वाले पे अप था, तो हॉरिजॉन्टल वाले पे अप, और अगर वर्टिकल वाले पे इसमें लेफ्ट था, इसमें कहाँ था फोर्स, लेफ्ट साइड, इसमें फोर्स कहाँ था, लेफ्ट, तो उसमें कहाँ हो जाएगा, राइट। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। तो रेड रेड वाले तो सारे ऐड हो जाएंगे और ब्लू ब्लू वाले आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। कैसे, ये समझो, ये जो छोटे छोटे से हॉरिजॉन्टल पार्ट हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट हैं, ये छोटे छोटे से पार्ट होंगे, एक, फिर दो, फिर तीन, इस टाइप से ये। तो अगर आप देखें इस हॉरिजॉन्टल पार्ट को आप जोड़ दें तो पूरी लेंथ यही तो बैठेगी, और इस वाले पार्ट में भी करंट इधर है और इस वाले पार्ट में भी करंट इधर है। तो आर ये हो गया और आर ये हो गया, कितना हो गया, 2R। तो ये 2R की लेंथ ही तो है जिस पे एक फोर्स कहाँ लग रहा है, वर्टिकल अप वर्टिकल अप वर्टिकल अप। तो ये जो लेंथ हो गई कितनी हो गई, 2R। तो जो वर्टिकल अपवर्ड नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, पहली बात तो किस लेंथ पे लग रहा होगा, इस 2R की लेंथ पे फोर्स लग रहा होगा, जिसमें करंट कितनी है, I। इस वाले पार्ट में भी डायरेक्शन यही है और इस वाले पार्ट में भी डायरेक्शन यही है, तो करंट की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों पे फोर्स अपवर्ड होगा, नहीं कि नेट जुड़ जाएगा। कितना, ILB, I तो I है और L कितनी है, 2R, और इनटू B। तो ये फोर्स होगा वर्टिकल अपवर्ड, कितना, I2RB। और ब्लू वाले की बात करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। देखो थोड़ा सा अगर आप और समझें तो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई, और डायरेक्शन करंट की क्या रही, सेम। तो फोर्स इस पे भी ये होगा और इस पे भी फोर्स क्या होगा, इस पे भी फोर्स अप, इस पे भी फोर्स अप, तो दोनों फोर्स ऐड होके ये फोर्स मिल जाएगा अपवर्ड। ठीक, नेट फोर्स कहाँ आ जाएगा, अपवर्ड। अगर इसमें देखें इस वाले पार्ट में, तो ये पार्ट वर्टिकल वाला पार्ट ये हुआ जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही तो पार्ट बैठेगा, ये पार्ट बैठेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। मगर जब यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हैं तो करंट कहाँ जा रही, ऊपर, और जब ये वापस नीचे उतरता आएगा तो करंट कहाँ आएगी, डाउनवर्ड।
तो जितना अप उतना डाउन, मगर इसमें करंट अपवर्ड थी, इसमें करंट क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड। और करंट अपवर्ड थी तो फोर्स कहाँ था, लेफ्ट साइड, और करंट डाउनवर्ड हो गई तो फोर्स कहाँ हो गया, राइट साइड, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो कह सकते हैं प्रोजेक्शन लाइन कौन सी हुई, ये हॉरिजॉन्टल वाली, ये ऐड होती चली गई, और ये वर्टिकल वाली आधा पार्ट अपवर्ड हो गया और आधा पार्ट डाउनवर्ड करंट का हो गया, तो नेट फोर्स आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो यही क्या कहलाएगी, इसकी प्रोजेक्शन लाइन। तो अगर हम बात करें प्रोजेक्शन लाइन की, तो प्रोजेक्शन लाइन क्या है, जिसका नेट फोर्स, एक तरीके से ये इसकी प्रोजेक्शन लाइन हुई। तो पूरी इस लेंथ से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस हॉरिजॉन्टल लेंथ से जिस पर नेट फोर्स आ रहा है, और वो कितनी है, 2r। तो इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, I इंटू 2r इंटू बी। तो ये क्या कहलाएगी, इसकी प्रोजेक्शन लाइन कहलाएगी जिस पर नेट फोर्स आ रहा है। कैसे, अगर हम यहां से क्या करें, लाइट इस पर डालें, अगर यहां से इस पर हम क्या करेंगे, लाइट डालेंगे, तो इसकी यही तो परछाई बनेगी, यही तो प्रोजेक्शन लाइन कहलाएगी, कितनी, 2r। नेक्स्ट देखो और समझो, और एग्जाम्पल से समझ में आएगी बात। ये देखिए एक और एग्जाम्पल लीजिए। ये कह रहा है हमारे पास ये वायर है, ठीक, ये वायर है ये, और फिर ये सेक्शन हुआ वायर का, और ये स्ट्रेट वायर है। ये कह रहा है ए सी और डी, ये जो वायर का सेक्शन है जिसमें करंट कितनी है, I, और यहाँ पे एक डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है कितना, B, ठीक। तो कह रहा है फोर्स बताना है कि कौन से सेक्शन पे, ए सी डी, ये जो वायर का पार्ट है ए सी डी, इस पे फोर्स बताना है। अगर इसमें करंट कितनी है, I, और डाउनवर्ड एक मैग्नेटिक फील्ड है कितना, B, यानी कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है B। तो देखिए इसमें भी आप क्या करें, इसे दो पार्ट में वैसे ही डिवाइड कर लें, ये इस तरीके से आप डिवाइड करते चले जाएं, ये वही तरीके से आप इसको क्या करते चलाएं, डिवाइड। तो ये हॉरिजॉन्टल, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, और अभी भी यही रहेगी। और वर्टिकल में जब देखेंगे, इधर से वर्टिकल है तो अपवर्ड, और उधर से वर्टिकल होगा तो डाउनवर्ड, तो करंट की डायरेक्शन इसमें बदल गई। तो अगर हम यहाँ पे फोर्स देखेंगे तो इन पे तो फोर्स कहाँ होगा, अप, ये अप, इन पे सब पे तो क्या हो जाएगा, अप, वो तो क्या हो जाएंगे, ऐड। अगर हम बात करें जो वर्टिकल है, इस पे फोर्स इधर होगा तो उस पे फोर्स कहाँ होगा, इधर, इस पे फोर्स इधर होगा तो उस पे फोर्स कहाँ होगा, इधर, इस पे फोर्स इधर होगा तो इस पे फोर्स इधर, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखिए अगर आप यहाँ से यहाँ तक की इस लेंथ को लेके देखो, इस लेंथ की अगर हम बात करें तो ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, इस टाइप से, फिर ये 5, तो अगर इनको सबको जोड़ेंगे हॉरिजॉन्टल को तो वो लेंथ यही तो आएगी, ये प्रोजेक्शन लेंथ आएगी। इस वाले हिस्से में भी अगर हम बात करें, इस हिस्से में भी करंट इधर है और इस हिस्से में भी करंट ये है, करंट की डायरेक्शन सेम है तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम। अगर इसमें फोर्स अपवर्ड होगा तो इसमें भी अपवर्ड होगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड, और यही कहलाएगी प्रोजेक्शन लेंथ। और जो किसके इक्वल दे रखी है हमें, डी के। तो इस पर जो सिंपल सा फोर्स होगा कितना होगा, आई डी बी, तो फोर्स क्या हो जाएगा, आई डी बी। तो केवल इस लेंथ की वजह से फोर्स होगा जो हॉरिजॉन्टल है। इस वर्टिकल की बात करो तो इधर का वर्टिकल और उधर का वर्टिकल बराबर होंगे, मगर जब अपवर्ड जा रहे हैं तो करंट कहाँ जा रही थी, अपवर्ड, और जब इधर वाले पार्ट में क्या होगी, करंट डाउनवर्ड। तो अगर इस पे फोर्स लगेगा इधर तो उस पे फोर्स कहाँ लगेगा, इधर, और वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो सिर्फ ये प्रोजेक्शन लाइन रही। तो प्रोजेक्शन लाइन समझे, अगर यहां से इधर इस पे क्या है, सनलाइट डल रही हो तो ये लाइन क्या कहलाएगी, इसकी प्रोजेक्शन लाइन। या कह सकते हैं एल लेंथ का जो वायर है केवल उस पे ही फोर्स लगेगा जो हॉरिजॉन्टल है, और फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, अपवर्ड। तो कितना फोर्स हो जाएगा, आई डी वी, और किधर, अप। जैसे यहां देखिए ये वायर है जी, ये कोई स्ट्रेट वायर था और फिर ये से यहां से कर्व्ड हुआ और फिर ये स्ट्रेट हो गया। ये कह रहा है ए सी डी, इस सेक्शन पे कितना फोर्स लगेगा अगर इसमें करंट कितनी है, आई, और डाउनवर्ड एक मैग्नेटिक फील्ड है कितना, एक डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है बी, यानी कि इनवर्ड एक मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो यहां से ए सी डी सेक्शन पे कितना फोर्स लगेगा, तो देखो, और ये लेंथ दे रखी है डी। तो अगर हम यहां से इसको फिर वैसे तोड़ें, इसको दो पार्ट में ऐसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते जाएं, तो आप देखिए, एक तो हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो यहां से यहां तक आया, पहले देखो यहां से अगर हम देखें तो यहां तक एक प्रोजेक्शन, तो ये एक तो ये वाला प्रोजेक्शन देख लो हॉरिजॉन्टल वाला,
तो पहले तो यहाँ से यहाँ तक आया और फिर वापस आई करंट, तो यानी कि फिर यहाँ से यहाँ तक आया। फाइनल ये प्रोजेक्शन हुआ, करंट ये गई, इस सेक्शन में करंट ये गई और फिर ये आई। ठीक, इस वाले पार्ट में फोर्स कहाँ होगा अब, इस वाले पार्ट में फोर्स कहाँ होगा अब, मगर ये डाउन में करंट क्या हो गई, चेंज हो गई, तो ये फोर्स होगा ये, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ कितनी लेंथ काम करेगी, सिर्फ इतनी लेंथ काम करेगी जो डी लेंथ की, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और तो इसकी वजह से फोर्स कितना होगा, आई डी इंटू बी। तो फोर्स कितना होगा, आई डी इंटू बी। बात करें वर्टिकल की, तो यहां से देखो बॉटम तो ये हो गया और टॉप पॉइंट ये हो गया, तो जितना पार्ट ये हॉरिजॉन्टल अप होगा फिर वैसे ही डाउन आएगा। तो इसमें जब ऊपर जा रहा है तो एक पार्ट में करंट अपवर्ड है और एक पार्ट में करंट क्या है, डाउनवर्ड। तो अगर इस पे फोर्स इधर होगा तो उस पे फोर्स कहाँ होगा, इधर, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये वाला फोर्स जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, इतने पार्ट का भी सिर्फ इतना बचेगा, और वो कितना होगा, आई डी बी। क्लियर? तो समझ गए प्रोजेक्शन लाइन क्या होगी। आप क्या करें, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन देख लो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, और जहां पे कहीं आगे जा रहा है तो यहां से पहले प्रोजेक्शन देखिए, अगर कोई लाइट इधर से आ रही है तो इसकी परछाई क्या बनेगी, यहां से यहां तक की बनेगी और फिर ये बनेगी। तो करंट इस वाले पार्ट में तो करंट इधर गई और इस वाले पार्ट में करंट वापस लौटी है, तो ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, इन दोनों पार्ट का फोर्स तो आपस में इक्वल और अपोजिट होगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इतने पार्ट का बचेगा और वो कितना होगा, डी। इस वर्टिकल की प्रोजेक्शन देखें, अगर इधर से कोई लाइट आ रही हो तो इसकी प्रोजेक्शन ये बनेगी, पहले पार्ट टॉप तक जाएगा और फिर टॉप से नीचे आएगा बॉटम, तो पहले अप और फिर डाउन। मगर अब के दोनों की डायरेक्शन क्या हो रही है, करंट की चेंज, और डायरेक्शन चेंज हो रही तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज। दोनों पे फोर्स बराबर होगा मगर इक्वल और अपोजिट होगा, अपोजिट होगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये डिफरेंट डिफरेंट वायर नहीं है, वायर एक ही है, तभी तो कैंसिल होगा फोर्स। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल देखो, ये आईटी एडवांस में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था, ये कह रहा है कि एक वेव इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जिसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है I, और एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है कितना B। तो इस A और C पार्ट में, वायर के A और C पार्ट में क्या है, आपको मैग्नेटिक फोर्स बताना था कितना होगा। तो आपको क्या करना था, फोर्स बताना था किसमें, AC पार्ट में। ठीक, चलिए, और इसकी वेव लेंथ दे रखी थी कितनी, लैम्डा। तो समझो दो पार्ट हैं, देखिए ये ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, तो एक तो आप वर्टिकल प्रोजेक्शन ले लो और एक हॉरिजॉन्टल। तो देखो अगर मैं इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन लूं तो यहां से करंट ऊपर गई, तो देखो ये ऊपर गई करंट, फिर यहां से करंट नीचे आई, पहले तो करंट ऊपर गई फिर नीचे आई, तो यहां से लेकर यहां तक ऊपर गई, देखो ये, फिर यहां से यहां तक ये नीचे आई, ये आ गई नीचे, फिर यहां से और नीचे आई करंट, तो यानी कि और नीचे आ गई, फिर यहां से वापस ऊपर गई, तो यानी कि ये फिर ऊपर हो गई। अब अगर मैं इस वाले पार्ट पे फोर्स देखूं, इस वाले पार्ट पे फोर्स होगा इधर और इस वाले पार्ट पे फोर्स होगा इधर। फिर इसकी बात करूं तो इस वाले पार्ट पे फोर्स होगा कहाँ, इस वाले पार्ट पे फोर्स होगा इधर और इस वाले पार्ट पे फोर्स होगा इधर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल होगा, तो वर्टिकल प्रोजेक्शन से तो कोई फोर्स आ नहीं रहा। अब बात करें हॉरिजॉन्टल फोर्स की, तो देखो अगर मैं इसका इस कंपार्टमेंट इस टाइप से छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करूं, तो देखो अगर हॉरिजॉन्टल में करंट की डायरेक्शन ये है, हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन ये है। अब यहां से अगर मैं इधर उतर के आऊं तो देखिए अभी भी हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन की करंट वही है, किधर, लेफ्ट से राइट। तो डायरेक्शन क्या रहेगी, इस वाले पोर्शन में देखें तो हॉरिजॉन्टल में करंट की डायरेक्शन कहाँ है, लेफ्ट से राइट, और इस वाले पोर्शन में देखें तो भी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट में किधर है, लेफ्ट से राइट। यही तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का। इस पार्ट में भी करंट इधर है और इस पार्ट में भी करंट इधर है। इस पे फोर्स कहाँ होगा, अप, और इस पे भी फोर्स कहाँ होगा, अप। तो टोटल फोर्स कहाँ आ जाएगा जी, इधर से भी अप और इधर से भी अप, तो नेट फोर्स अपवर्ड हो जाएगा। और वो कितना होगा, तो बस पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ है कितनी, वेव लेंथ के इक्वल। तो जो फोर्स होगा नेट वो कितना होगा, आई, और डी लेंथ कितनी होगी, लैम्डा, और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, बी। तो ये फोर्स होगा आई लैम्डा बी। तो वर्टिकल प्रोजेक्शन में नेट फोर्स 0 हो गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में नेट फोर्स आ गया कितना, आई लैम्डा बी, और किधर होगा, वर्टिकल अप। ठीक, चलिए और एक प्रॉब्लम समझो। ये प्रॉब्लम क्या है, समझो जरा इसे।
ये भी एडवांस की प्रॉब्लम है। ये कह रहा है हमारे पास एक वायर सर्किल है, वायर लूप है कोई, इस वायर लूप को हमने 90 एंगल पे मोड़ दिया। कैसे? ये कोई एक सर्किल है, वायर का लूप है, यानी कि वायर सर्किल है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है, इसको हमने 90 एंगल से क्या कर दिया है, बैंड कर दिया। जैसे ये हमारे पास इस टाइप से देखिए, ये एक वायर है, हाफ वायर ये हो गया, और हाफ वायर तो हॉरिजॉन्टल टेबल पे हो गया, और हाफ वायर क्या हो गया, ये वर्टिकल हो गया। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90। अगर ये हॉरिजॉन्टल फेस है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, वर्टिकल होगा। करंट ये जा रही है इसमें, ये करंट फ्लो कर रही है, ऐसे करंट फ्लो कर रही है इसमें, ये आई यहां से गई फिर इस वाले पार्ट में, और एक डाउनवर्ड अपवर्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है कितना, बी। तो अब इस पे पूछ रहा है कि फोर्स कितना होगा अगर इसकी रेडियस कितनी है, आर। तो देखो दो पार्ट हो गए, एक तो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट हो गया और एक ये वर्टिकल। तो पहले फर्स्ट वाले पार्ट पे फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में फिर सेकंड वाले पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस फर्स्ट वाले पे जो हॉरिजॉन्टली है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वर्टिकल अप है, तो देखिए इस एक सेक्शन की बात करें, इस छोटे से अगर सेक्शन पे मैं फोर्स देखूं तो एक छोटा सा फोर्स होगा इधर। इधर क्यों होगा, क्योंकि करंट तो जा रही इधर, लगाइए आप अंगूठा तो रखिए इधर, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर, तो चारों फिंगर आपने कर दीजिए उधर, तो थप्पड़ कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। राइट हैंड आप रखिए, राइट हैंड का अंगूठा इधर रखिए करंट की डायरेक्शन में, और चारों फिंगर आप क्या करिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऊपर, तो देखो थप्पड़ कहाँ लगेगा, आउट। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस फोर्स एक छोटे से सेगमेंट पे एक छोटा सा फोर्स होगा डीएफ, तो इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ऐसा ही सेगमेंट आप इधर लीजिए, इस पे भी एक डीएफ फोर्स होगा आउटवर्ड, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो ये वर्टिकल वाले ये तो आपस में कैंसिल होंगे, ये हॉरिजॉन्टल वाले ऐड हो जाएंगे। तो नेट फोर्स जो होगा वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर होगा, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी होगी, वर्टिकल लाइन तो कैंसिल होगा, देखो ये करंट इधर गई और वो करंट वापस इधर जाएगी, तो अगर ये वाला प्रोजेक्शन लूंगा तो जितना इधर लेफ्ट उतना ही राइट, तो कैंसिल होगा, बस ये बचेगा हॉरिजॉन्टल इधर से इधर। तो ये लेंथ कितनी होगी, 2r। तो कितने पे फोर्स लगेगा, 2r पे। कितनी करंट है, I, तो I इंटू एल, एल कितनी है, 2r इंटू बी। ये फोर्स हो जाएगा इस पे हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट पे, कहाँ, आउटवर्ड, यानी कह सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अब बात करें इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट को जरा समझो। जैसे मैंने एक छोटा सा ये सेगमेंट ले लिया, इसके दो पार्ट ले लिए ये, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अपवर्ड, तो अपवर्ड है तो इसके लिए तो क्या थी, परपेंडिकुलर थी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल है। मगर अब ये वाला पार्ट भी वर्टिकल है और ये मैग्नेटिक फील्ड भी वर्टिकल है, तो यहाँ से जब दो सेक्शन इस छोटे से पार्ट को इसमें क्या करूँगा, एल शेप में बनाऊंगा, तो ये वाला जो पार्ट है तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, तो इस पे तो फोर्स होगा नहीं, मगर इस वाले पे फोर्स होगा किधर, आउटवर्ड। ऐसे यहाँ पे देखिए आप, इसमें करंट नीचे आएगी और इसमें करंट यहाँ, तो ये करंट तो डाउनवर्ड जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अपवर्ड, तो दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल वायर है तो उस पर फोर्स क्या होगा, जीरो। क्योंकि अगर कोई भी मूविंग करंट, देखिए किसी भी वायर पे फोर्स का, किसी भी करंट कैरिंग वायर पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड क्यों लगाती है, क्योंकि मूविंग चार्ज की बेस है, क्योंकि जब अगर करंट फ्लो कर रही है तो समझ लो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, और मूविंग चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाती है, फोर्स। मगर अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है तो उस पर फोर्स नहीं लगता, तो ये वाला पार्ट तो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, तो इस पे तो फोर्स होगा नहीं, मगर इस पे फोर्स होगा, और वो किधर होगा, आउट, और इधर भी कहाँ था, आउट, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे, और तो ऐड हो जाएंगे तो ये पूरी ये भी लेंथ क्या होगी, देखो हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट पे फोर्स आ रहा है, वर्टिकल वाले पार्ट पे फोर्स जीरो आ रहा। यहाँ पे क्या हो रहा था, हॉरिजॉन्टल वाले इस वाले पार्ट पे आ रहा था और इस वाले पार्ट पे क्या हो जा रहा था, कैंसिल, ठीक। वाई जो एक्सिस है उसके अलॉन्ग फोर्स आ रहा, वाई एक्सिस वाली जो लेंथ है उस पर फोर्स आ रहा था, एक्स एक्सिस वाली कैंसिल हो जा रही थी। इसमें क्या होगा, इसमें अगर जेड एक्सिस वाली पे फोर्स क्या होगा, जीरो, मगर ये वाई एक्सिस वाली आएंगी, और दोनों पे फोर्स कहाँ होगा, आउट, और आउट होगा तो पूरी लेंथ है कितनी, ये वाई वाली, आर ये और आर ये, 2r, तो 2r लेंथ पे फोर्स लगेगा कितना, I 2r b। तो ये भी ये लग गया माइनस एक्स एक्सिस में और वो लग गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो। तो नेट फोर्स क्या होगा जी, जीरो होगा इस फोर्स ऑन द सर्किल। तो सर्किल पे फोर्स पूछ रहा था तो पूरे सर्किल पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो होगा मगर टॉर्क जीरो नहीं होगा, समझो। ये क्या है, देखिए ये हॉरिजॉन्टल पार्ट था और ये टेबल पे वर्टिकल पार्ट था,
इस पे फोर्स लग रहा था प्लस एक्स में और इस पे लग रहा था माइनस एक्स में। तो ये दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट हैं, तो कैंसिल होकर नेट फोर्स तो जीरो हो गया, मगर दोनों का एक्शन ऑफ पॉइंट्स, एक्शन लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, और लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो इसे क्या कर देगा, इस ये जो सर्किल है एल शेप का, इसको क्या कर देगा, ये घुमा देगा। फिलहाल आपको दिल जैसा लग रहा है, ठीक है, तो इसको क्या कर देगा, ये फोर्स इसको क्या कर देगा, ये इसको खींचेगा, तो थोड़ी देर में ये पार्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल, तो इसको घुमा देगा, टॉर्क इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट समझो एक प्रॉब्लम को, ये क्या है, ये कह रहा है कि इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन कितना है, एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से। इस पे एक ये वायर है जिसकी लेंथ एक वायर है जिसका मास कितना m, लेंथ कितनी है l, और इसमें करंट इनवर्ड यानी कि हमारी तरफ यानी कि आउटवर्ड एक करंट आ रही है I, ठीक है। तो एक वायर है जिसका मास m है, लेंथ कितनी है l है, और इसमें करंट फ्लो कर रही है I, और किधर डॉट का मतलब है क्या है, इनवर्ड यानी कि हमारी तरफ आ रही होगी। और यहाँ पे इस फ्रैक्शन कोफिशिएंट है कितना म्यू, ये पूछ रहा है, और यहाँ पे एक वर्ड परपेंडिकुलर, इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड है B, तो कह रहा है इस वायर का एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो क्वेश्चन तो इतना आसान डिफिकल्ट नहीं है, मगर डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि सिर्फ इतना ही डायग्राम दिया था, ये डायग्राम नहीं दिया था। मैं समझाता हूँ। ये एक इंक्लाइन प्लेन है जो इस तरह कितना एंगल पे है, थीटा पे, और ये एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी L और मास कितना है M, और इसमें एक करंट फ्लो कर रही है ये इधर I, और इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड है B। तो कह रहा है इस वायर का एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा। तो देखो इसके मास के दो कंपोनेंट, एक तो कितना mg साइन थीटा और एक mg कॉस थीटा इधर, ये तो मास के दो कंपोनेंट हो गए। इसकी टेंडेंसी होगी नीचे स्लिप करने की, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया जी। वो कितना होगा, म्यू एन, एन के यहाँ पे कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करेगी, mg कॉस थीटा को, ये होगी नॉर्मल रिएक्शन, वो कितना हो गया, म्यू mg कॉस थीटा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है और करंट कैरिंग वायर है, तो एक मैग्नेटिक फोर्स और लगेगा। आप लगाइए अंगूठा, तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में आउटवर्ड, और फिंगर कहाँ पहुंच जाएंगे, इधर। तो देखिए थप्पड़ कहाँ लगेगा, ये तो अंगूठा तो हो जाएगा ऊपर, ठीक है। अगर आप ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड तो देखो जा रही ऊपर और करंट कहाँ जा रही, इधर, तो थप्पड़ कहाँ लगेगा, इधर। तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स और आ जाएगा नीचे, कितना, BIL, ठीक। तो डाउनवर्ड दो फोर्स हो गए और अपवर्ड एक, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स कौन होगा, एक तो mg साइन थीटा डाउनवर्ड, और एक होगा BIL, और माइनस क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स, वो कितना होगा, म्यू mg कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय m, ये एक्सेलरेशन होगा इसका। क्लियर। तो एक मैग्नेटिक फोर्स हो लग जाएगा डाउनवर्ड BIL, जो क्या करेगा, mg साइन थीटा में ऐड हो जाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स तो अपोज करेगा ही, तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। और एक क्वेश्चन देखिए, मेंस लेवल का है, ये कह रहा है सेम वही क्वेश्चन है, एक वायर है आपके करंट, इसमें एक वायर है जिसका मास m है, लेंथ L है, इंक्लिनेशन पर, और करंट कितनी I, मगर आपके करंट क्या है, इनवर्ड है, यानी कि हमसे दूर जा रही है, क्रॉस। और ये कह रहा है कि यहाँ पे ये इंक्लाइन प्लेन एकदम स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ये बैलेंस्ड है। तो बताइए कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लगाएं, इस डायरेक्शन में कितना मैग्नेटिक फील्ड हो कि क्या हो जाए, ये बैलेंस्ड है। तो देखिए डाउनवर्ड इसका फोर्स लगेगा कितना, mg साइन थीटा, ठीक। और आपके करंट की डायरेक्शन बदल दी, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, कितना, BIL, और फ्रिक्शन फोर्स तो है नहीं। तो अब ये बैलेंस है, तो ये फोर्स इसको क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। तो इस केस में BIL वो इक्वल होना चाहिए mg साइन थीटा के, तो यहाँ से आप B निकाल लेंगे, वो कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा अपॉन IL। क्लियर, ये आंसर हो जाएगा। इस टाइप के छोटे छोटे से क्वेश्चन आते रहते हैं मेंस में। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल, ठीक। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है। टॉर्क में अक्सर लोगों को परेशानी रहती है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑफ ऑल, ठीक है। गुड नाइट।